मेरे घर के पास ही एक परिवार रहता था जिसमें एक महिला अपने पति और बेटी के साथ रहती थी। उसका पति अक्सर बीमार ही रहता था क्योंकि उसे नशे की लत थी। वह महिला किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। वह हर तरह के कपड़े पहनती थी, लेकिन जब साड़ी पहनती तो किसी परी से कम नहीं लगती थी। मैं भी दिखने में थोड़ा अच्छा था। एक दिन वह मेरे घर में आई और कहा कि मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैं अपनी बेटी को छोड़कर जा रही हूँ, आप हमारे घर पर नज़र बनाए रखना। मेरी माँ ने कहा, रुको मानवी, तुम मेरे बेटे दीपक को साथ ले जाओ, जल्द पहुँच जाओगी। भला मैं अपनी मम्मी की बात को कैसे टाल सकता था। खुशी से मैंने भी आंटी को अपने बाइक पर बैठा लिया और उनकी माँ के घर पहुँच गया। माता जी का इलाज करवाने में शाम हो गई। मानवी आंटी ने मम्मी को फ़ोन करके कह दिया, आज दीपक यहीं रुक जाएगा। रात को हमने खाना खाया और दूसरे कमरे में जाकर लेट गया। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं कहानियाँ पढ़ने लगा। इसी दौरान मानवी आंटी मेरे कमरे में आई। वह एकदम से बोली, क्या कर रहे हो? मैं हड़बड़ा गया। मुझे इस तरह हड़बड़ाए देखकर आंटी मुस्कुरा पड़ी। उस वक्त उनकी मुस्कान देखने लायक थी। मैंने पूछा, आप यहाँ कैसे? वह बोली, माँ दवा खाकर सो गई हैं। तभी आंटी ने बैग से कपड़े निकाले और मुझसे बोली, तुम्हारी कोई फीमेल पार्टनर है? तब तक उससे फ़ोन पर बातें करो, मैं स्नान करके आती हूँ। अरे नहीं आंटी, मैं तो बस यूं ही मोबाइल चला रहा था। अच्छा, कोई नहीं है तुम्हारी? आंटी ने मुस्कुराते हुए कहा और नहाने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह फ्रेश होकर आई, उन्होंने काले रंग का सूट पहना हुआ था और आंटी के हाथों में चाय की प्याली थी। वह मेरे पास आई और मुझे चाय दी। वह बार बार ही मेरी तरफ देख रही थी। तभी मैं शर्मा गया और फिर चाय पीकर हम लोग सो गए।